नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज हिंदी। दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों, दुनिया की खुफिया प्रणालियों और हमारे दुश्मन देशों तक को हिलाकर रख दिया है। जी हां, वो साजिश, वो प्लान जिसके पीछे बैठे आतंकवादियों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वे किस सोए हुए शेर को छेड़ रहे हैं। भारत के दिल दिल्ली को दहलाने की जो योजना बनाई गई, उसके पीछे बैठे आतंकियों को यह लगा कि भारत वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे पहले किया करता था। एक बयान देगा, एक चेतावनी देगा और फिर शांत बैठ जाएगा। लेकिन उन्होंने इस देश की आत्मा को नहीं समझा, उन्होंने इस देश के धैर्य को कम आंका। और दोस्तों, जब भारत का धैर्य टूटता है तो भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, भारत इतिहास लिख देता है। दोस्तों, दिल्ली धमाके की यह साजिश जितनी खतरनाक थी, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था उसके पीछे का नेटवर्क। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक यह कोई छोटे मोटे ग्रुप की हरकत नहीं थी, बल्कि एक इंटरनेशनल टेरर चेन का हिस्सा थी जिसके धागे दिल्ली से होते हुए इस्लामाबाद, काबुल, अंकारा और यहां तक कि यूरोप के कुछ शहरों तक जुड़े हुए थे। भारतीय एजेंसियां जिस चीज को लेकर चिंतित थीं, वो सिर्फ धमाका नहीं था, बल्कि उसके बाद बनने वाला माहौल था। क्योंकि इस हमले का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि भारत को राजनीतिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करना था। लेकिन दोस्तों, दुनिया की खुफिया एजेंसियां अपनी मॉनिटरिंग स्क्रीन पर कुछ और ही देख रही थी। भारत चुप था, लेकिन भारत रुक नहीं रहा था। भारत ने इस बार जमीन से जवाब नहीं दिया, सीमा से जवाब नहीं दिया, बल्कि भारत ने जवाब दिया दिमाग से और तकनीक से। ड्रोन मॉनिटरिंग बढ़ाई गई, सीमा क्षेत्रों में मूवमेंट पैटर्न एनालिसिस शुरू हुआ और देश के अंदर मौजूद हर संदिग्ध सेल को एक एक करके ट्रैक किया गया। जो लोग सोचते थे कि भारत सिर्फ एक डिफेंसिव नेशन है, वे इस बार गलत साबित हुए। सुरक्षा एजेंसियों ने इस नेटवर्क में जुड़े हर मोहरे, हर फाइनेंसर और हर मास्टरमाइंड को ट्रैक करने का काम घंटों में पूरा कर लिया। ये वो भारत है जो किसी धमाके का इंतजार नहीं करता। ये वो भारत है जो धमाके से पहले ही खेल खत्म कर देता है। दिल्ली में पकड़ी गई इस साजिश की गूंज सिर्फ भारत तक नहीं रही। इस्लामाबाद, जहां हर बार भारत को उकसाने की योजना बनती है, वहां पहली बार यह डर साफ दिखा कि अगर इस बार भारत जवाब देगा तो वह जवाब सिर्फ चेतावनी वाला नहीं होगा। अंकारा में भी कुछ फाइलें खुली, कुछ मीटिंग्स अचानक से रद्द हुई, कुछ डिप्लोमेटिक मैसेज तुरंत एनक्रिप्ट कर दिए गए। क्योंकि सभी जानते हैं, जब भारत अपने अंदर से पूरी ताकत से उठता है तो उसकी गूंज दुनिया के कई देशों तक पहुंचती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक सच्चाई सामने आने लगी। यह हमला दिल्ली में होना था, लेकिन इसका कंट्रोल रूम कहीं और था। भारत के दुश्मनों ने इस बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया ग्रुप्स का इस्तेमाल किया, यहां तक कि डिजिटल करेंसी से फंडिंग भी की गई। लेकिन भारतीय एजेंसियां कोई आम एजेंसियां नहीं है। आज ड्रोन, एआई, साइबर सिक्योरिटी और ह्यूमन इंटेलिजेंस सब मिलकर काम करते हैं। जो लोग सोचते थे कि भारत को डिजिटल प्लेटफॉर्म से भटकाया जा सकता है, वे इस बार बुरी तरह फंस गए। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या भारत बदला लेने जा रहा है या भारत पहले ही वो कदम उठा चुका है जिसकी जानकारी अभी दुनिया को नहीं है? भारतीय एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया, अब भारत न तो दबाव में आएगा न चुप बैठेगा। पहले जहां भारत सिर्फ एक्शन की घोषणा करता था, आज भारत बिना घोषणा के एक्शन कर रहा है। ये नया भारत है। ये वही भारत है जो कहता है हम चेतावनी नहीं देते, हम जवाब देते हैं। देश के अंदर भी बड़ी संख्या में तलाशी, डिटेंशन और डिजिटल ट्रैकिंग ऑपरेशन शुरू किए गए। सीमा क्षेत्रों में ड्रोन उड़ानें लगातार बढ़ाई गई। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक कई इलाकों में मूवमेंट हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, इस पूरी कार्रवाई को देखकर दुश्मन देशों में एक ही शब्द गूंज रहा है, यह भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। दोस्तों, आज भारत सिर्फ हमलों से लड़ने वाला देश नहीं है, आज भारत हमलों को रोकने वाला देश बन चुका है। आज भारत सिर्फ आतंक का जवाब देने वाला नहीं है, आज भारत आतंक का हिसाब लेने वाला देश बन चुका है। और याद रखिए, जब सवाल देश की सुरक्षा का हो तो भारत एक 130 करोड़ लोगों की ताकत लेकर खड़ा हो जाता है। यह साजिश नाकाम हुई और इस नाकामी ने दुनिया को एक बात सिखा दी, भारत को कमजोर समझने की गलती अब कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों, दिल्ली में रची गई इस खतरनाक साजिश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत का धैर्य भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब सीमा लांघी जाए तो यह धैर्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। हम इस खबर पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। ऐसी खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।